हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की। ये हमारा चौथा चैप्टर होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आप आर 2023 का एग्ज़ाम और अपकमिंग यूपीपीएससी 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एंड सुत्काको। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, हड़प्पा। ओके, इसकी डिटेलिंग है, हड़प्पा पुरस्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीजें कहते हैं। ओके, इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किसके समकालीन थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन है गुजरात भारत, पंजाब पाकिस्तान एंड काबुल अफगानिस्तान। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, पंजाब, जो कि आपका पाकिस्तान वाला पंजाब है, उसमें है आपका हड़प्पा। ओके, इसकी डिटेलिंग है, लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली, इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, नहीं है। ओके, कथन दिया है, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। ओके, तो देखिए इसमें कौन सा पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। कह रहा है ना, कच्ची ईंटों की नहीं बल्कि क्या होगा, पक्की ईंटों की बनाई गई थी। तो यहाँ पे ये जो है गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां जो है पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन दिया है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। एंड डी ऑप्शन है, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पूछा था इसमें सही नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर बात करें, ठीक है, बाकी सभी लाइन जो है इंपॉर्टेंट बहुत हैं, इनको याद ही करना होगा। ओके, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार या महान स्नानागार मिला है उसकी विशेषता के बारे में बात कर रहा है। तो उसकी विशेषता क्या क्या थी कि तालाब को बनाने में जो है ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, बिल्कुल सही है। ओके, और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। ओके, और इसके अलावा जो है दोनों तरफ से उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां भी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। ठीक है, चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ओके, शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ओके, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ इसमें, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही कथन है? यहाँ केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। ओके, यानी कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ओके, याद रखिएगा। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यह संभवतः यज्ञ के लिए प्रयोग किए जाते थे। ओके, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? स्थान दिया हुआ है क्या? सिंध जो कि पाकिस्तान में है, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, हरियाणा भारत एंड पंजाब भारत। ओके, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 3, केवल 3 4, केवल 1 3 4 या 1 2 3 4 5। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1 2 3 4 5 सभी जो है दिए गए प्लेस स्थान जो है हड़प्पा नगर से ही प्राप्त हुए हैं, सभी सही हैं। ओके, आइए इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। ओके, याद रखिएगा सभी प्लेस जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा कालीन नगर हैं सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, यहाँ सभी स्थानों से जो है हड़प्पा कालीन नगर या स्थान प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन दिया हुआ है, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुछ कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। एंड डी ऑप्शन है, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। सभी नालों को खुला नहीं रखा जाता था, बल्कि कुछ नालों को खुला रखा जाता और कुछ नालों को ढका भी जाता था। तो यहाँ पे क्या कह दिया है, सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता, तो ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि पूछा तो कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, देखिए कथन ए, बी और डी जो है ये सभी सही हैं और सी जो है वो गलत है, क्योंकि इनमें से कई नगरों में नाले ढके भी होते थे। ओके, नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। ओके, कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1 2 3 यानी कि तीनों ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था, सही है। ठीक है, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, सही है। एंड शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, तो तीनों ही कथन इस प्रकार हमारे सही हो गए। ओके, आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, तीनों ही कथन सही हैं। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे। शिल्पकार जो कि स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एंड ना तो एक ना तो दो। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, देखिए इसकी डिटेलिंग है, कथन जो है एक गलत है, क्यों? क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ड पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ना कि चूना पत्थर का। ओके, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा एंड कालीबंगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोहनजोदड़ो। ओके, मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ओके, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया हुआ है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मुहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल एक तीन, केवल दो तीन या एक दो तीन। ओके, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 और 3 सही है। ओके, तो पहला और तीसरा क्यों सही है? सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, इसलिए सही हो गया। और तीसरा है, मोहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ओके, दूसरा गलत क्यों है? ओके, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि कह रहा है तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि
औज़ार, हथियार के अलावा गहने वगैरह भी बनाए जाते थे, ठीक है? तो देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डिटेलिंग चलिए। पुरातत्वविदों को अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई जाती थी। इन प्राप्त चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे, ठीक है? गहने भी बनाए जाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे। इसके अलावा और भी देख लेते हैं। इसके अलावा और क्या है कि तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ओके? हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, ठीक है? अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया। ये विशेषज्ञ खास चीजें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मोहरों पर पच्चीकारी करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? ऑप्शन है सुत्काको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड राखीगढ़ी। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कारण है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो इसमें जो है क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, इसकी डिटेलिंग है, कथन ए और आर दोनों ही सही हैं, परंतु जो है स्पष्टीकरण नहीं है इसका, ठीक है? लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पकी मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, लाल, हरा, पांडु एंड नीला। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो है सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। ओके, इसकी डिटेलिंग है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ओके, यानी कि लाल कलर से जो है पेंटिंग करते थे और ऊपर जो है उस पे कोई भी जो है डिजाइन बनाना होता था तो ब्लैक कलर से बनाते थे। ओके, इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में प्रयोग की जाने वाले फेयॉन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, कथन दिया हुआ है, इस काल में फेयॉन्स से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा दिया हुआ है इसमें कथन, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयॉन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक ना तो दो। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। ओके, चलिए इसको डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, हड़प्पा काल में फेयॉन्स से मनके, चूड़ियाँ, बाले एवं छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फेयॉन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है आयातित वस्तुएं, सूची 2 में दिया हुआ है स्थान। ओके, आइए देख लेते हैं। तांबा दिया है, तो तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तांबा जो है ये कहाँ से आयात किया जाता था? तांबा राजस्थान के खेतड़ी की खानों से। ओके, और बात करें अगर टिन की, तो टिन जो है ये अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सोना जो है ये आपका कर्नाटक की खानों से, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कोलारन हट्टी की खानें जो हैं वो कर्नाटक में हैं एंड बहुमूल्य पत्थर जो हैं ये गुजरात से मंगाए जाते थे। ओके, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। ओके, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। याद रखिएगा, तांबे का जो आयात होता था वो राजस्थान से एंड एशियाई देशों में बात करें तो ओमान से भी किया जाता था। और टिन का जो आयात है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। सोने का जो आयात है आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कथन दिया हुआ क्या कि कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। ओके, पूछा है कौन सा सही नहीं है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके,
इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे। ओके। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लीजिएगा इसको। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। ठीक है, इसलिए कथन डी जो है वो गलत हो गया था। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिया है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, सूची 2 में है नदी जिस पर अवस्थित है। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, आपको इसको याद ही अच्छे से करना होगा। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है और लोथल जो है भोगा नदी के तट पर है। ये सभी मिलान जो है सुमेलित हैं, तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, गुजरात। ओके, तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा एंड राखीगढ़ी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, धौलावीरा। ठीक है, हड़प्पा कालीन नगर जो थे वो 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभक्त था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर डिटेलिंग देख लेते हैं। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ओके, इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ओके, यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तु पर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, लोथल जो है वो गुजरात में है। ओके, डिटेलिंग है। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात में अवस्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातु से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कथन दिया है यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। यहाँ एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था। ओके, तो पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, किया गुजरात में माही नदी के तट पर बसा है। ये जो है ये गलत है, क्योंकि लोथल जो है ये साबरमती नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, ना कि माही नदी के किनारे। ओके, आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। तो इसकी डिटेलिंग है। यहाँ एक बंदरगाह नगर था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाजों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाजों पर माल चढ़ाया और उतारा जाता था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन मुहर यानी मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। दूसरा कथन है शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। उपरोक्त कथन में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों एंड ना तो एक ना तो दो। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, केवल एक सही है। ओके, चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है हड़प्पाकालीन मुहर या मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, यानी आयात निर्यात की बात कर रहा है। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर को छाप को ही मुहर की छाप को ही मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते हैं। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा से सम्मिलित है? यह है नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल एक दो, केवल तीन, एक दो तीन। ओके,
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। 1, 2, 3 तीनों ही कथन जो है वो सही हैं। ओके, इसकी डिटेलिंग है। हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना, हाईलाइट कर लेते हैं इसको, नदियों का सूखना, ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरतों और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, तीनों ही कारण सम्मिलित हैं। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की नई बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद यानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ था। तो फ्रेंड्स, 4th चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।